नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा भले ही केवल 24 घंटे की रही हो, लेकिन इस छोटे से दौरे ने भारत-रूस रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी। कई महीनों से जिस कूटनीतिक गर्मजोशी की कमी महसूस हो रही थी, वह पुतिन के आते ही वापस दिखी। और यही कारण है कि उनके लौटते ही भारत के लिए कई ऐसी संभावनाओं के द्वार खुले जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। यह साफ नजर आया कि पुतिन का यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि रणनीतिक, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु और रक्षा साझेदारी का एक मजबूत संकेत था। भारत और रूस ने इस यात्रा के दौरान उन मोर्चों पर प्रगति की जो पिछले कुछ वर्षों में धीमे पड़ गए थे। भारत-रूस रिश्तों में बदलाव साफ दिखा। दौरे की शुरुआत से लेकर अंत तक पुतिन का स्वागत उच्च स्तर पर हुआ। पहले एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, फिर राष्ट्रपति भवन और उसके बाद लगातार बातचीत। इन 24 घंटों में दोनों देशों ने वह माहौल बनाया जो बताता है कि आने वाले वर्षों में साझेदारी और मजबूत होने वाली है। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए यह दौरा सबसे बड़ा अवसर लेकर आया। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई तकनीकी और आपूर्ति से जुड़े मुद्दे रुकावट बने थे। इस बार रूस ने भारत को अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस रेजिमेंट की पेशकश की है। इसके साथ ही कई आधुनिक मिसाइल, रक्षा प्लेटफॉर्म और तकनीकों पर भी बात आगे बढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ाने और भारत में संयुक्त उत्पादन मजबूत करने के संकेत दिए हैं। इसका मतलब है कि भारत को भविष्य में रक्षा क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनने का मार्ग मिलेगा। रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स अब भारत में तैयार किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ मरम्मत आसान होगी बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भारत की तैयारी भी बेहतर होगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच मजबूत प्रगति हुई। रूस ने भारत को कच्चे तेल की सप्लाई को स्थिर रखने, रियायती कीमतों पर कच्चा तेल देने और गैस परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। रूस की ओर से दिए गए इन आश्वासनों से भारत को बड़ी राहत मिलेगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बातचीत सकारात्मक रही। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और भविष्य की हाई कैपेसिटी परियोजनाओं पर रूस ने भारत के साथ मिलकर आगे काम करने में रुचि दिखाई। ऊर्जा संकट की स्थिति में ऐसे प्रोजेक्ट भारत को मजबूत भविष्य देंगे। अब यह सवाल उठता है कि क्यों कहा जा रहा है कि भारत की मनचाही मुराद पूरी हुई। इसका जवाब यह है कि भारत लंबे समय से रूस से यही चाहता था कि रक्षा सौदे तेजी से आगे बढ़े, आधुनिक तकनीक मिले, ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित हो और दोनों देशों के बीच सहयोग केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। पुतिन के इस दौरे के बाद इन सभी मोर्चों पर नई दिशा मिल चुकी है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोई बड़ा हथियार सौदा साइन हो गया है, लेकिन दिशा साफ है। भारत अब उन समझौतों की ओर बढ़ चुका है जिनकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। रूस ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, उनसे लगता है कि आने वाले महीनों में भारत रक्षा तकनीक, हथियार प्रणालियों और ऊर्जा साझेदारी में फायदा उठाएगा। मोरल वेपन्स यानी कूटनीतिक समर्थन और रणनीतिक भरोसा भी भारत को मिला है। रूस ने यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक परिस्थितियों में वह भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह भरोसा किसी भी बड़ी सैन्य डील से अधिक मूल्यवान माना जाता है। अंत में यह कहना सही होगा कि पुतिन का यह दौरा भारत के लिए एक नया अध्याय खोल गया है। बातचीत का यह दौर आने वाले समय में ठोस समझौतों में बदलेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत-रूस संबंधों में नई मजबूती आई है और यह आने वाले वर्षों के लिए सकारात्मक संकेत हैं। बुक्स न्यूज पर इस विषय से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।